दोस्तों आखिर अमीर अमीर और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जितना भी पैसा है अगर उसको इक्वली भी डिवाइड कर दिया जाए तो भी जो गरीब है वो वापस से गरीब हो जाएगा और जो अमीर है वो वापस से अमीर हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या वो चीज़ है जो गरीब को नहीं पता होता है, मिडिल क्लास को नहीं पता होता है और अमीरों को पता होता है। क्यों ये गरीबी नहीं ख़त्म होती इंसान के अंदर से, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाता है। ऐसा क्या कमी है गरीबों में और ऐसा क्या ये अमीर जानते हैं जो हम गरीबों से छुपाते हैं, गरीबों को नहीं बताते हैं, क्या वो सीक्रेट है। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और आपके लिए वैल्यू देने वाला है। क्योंकि अगर आज आप इस बात को समझ गए और उसको अपने जीवन पे अप्लाई कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर अप्लाई कर लिया तो आप गरीबी की चैन को तोड़ दोगे, आप भी ग्रो करना शुरू हो जाओगे। क्योंकि आज मैं वही सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूँ कि ये अमीर क्या करते हैं और कैसे ये अमीर बनते हैं और कैसे इसकी अमीरियत सिर्फ बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मैं हूँ अरकान और आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो गरीब है वो अमीर दिखना चाहता है और जो अमीर है वो गरीब दिखना चाहता है। क्या डिफरेंस है इसके अंदर? इसके अंदर सिंपल ये है, देखो जो गरीब है ना उसके पास पैसा आता है, वो लग्जरी कपड़े, वॉचेस, दिखावे में, ठीक है, जो उसकी औकात नहीं है, जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकता उससे ज़्यादा एक्सपेंड करेगा चीज़ों में। क्यों करेगा? क्योंकि उसको दिखाना है ना भाई कि हम कितने रईस हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारी औकात क्या है। तो समाज में वो एक इज्जत बना के चलना चाहता है ऊपर कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस जो है उस पर लाले पड़े हुए हैं। सेकंड, वहीं पे जो अमीर इंसान की सोच होती है वो ये नहीं होती है कि मुझे अमीर दिखना है, मुझे दिखाना है लोगों को कि मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। वो अपना वेल्थ बनाने में ध्यान देता है, अपना वेल्थ क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गरीबों के अंदर शो ऑफ वाली आदत होती है, वो दिखाना बहुत चाहते हैं लोगों को। वो मैगी भी खाएगा तो भी उसको स्टोरी लगा के दिखाएगा कि मैगी खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा भी खा रहा है तो स्टोरी लगा के वो दिखाएगा कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ आज। भाई लाइफ तो एकदम सॉर्टेड है, मैं तो बहुत चिल कर रहा हूँ अपने लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ उसकी वैसी होती नहीं है एक्चुअल में। वहीं पे एक अमीर आदमी जो होता है वो चुपचाप बैठ करके सिर्फ अपना वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देता है। सेकंड थिंग जो होता है, गरीब आदमी कभी भी खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता है। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि कभी भी वो अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करता है। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है भाई कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ तो एजुकेशन तो ले ही रहा हूँ, तो कैसे नहीं एजुकेशन पे मैंने खर्च किया, मैंने तो खर्च किया है। वो एजुकेशन नहीं है मेरे भाई, वो गरीबों का एजुकेशन है। आप समझो इस बात को। आपको अमीर कैसे बनना है, आपको आपका फाइनेंस कैसे होना चाहिए, आप खुद को कैसे सिक्योर करोगे, वो किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। क्यों नहीं सिखाया जाता है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप इस दलदल से बाहर निकलो। क्योंकि अगर आपके अंदर इस चीज़ का नॉलेज आ जाएगा तो भाई आप इस दलदल में रहना पसंद नहीं करोगे। आपको जब अवेयरनेस मिल जाएगा कि हमको कैसे ट्रैप किया जाता है अमीरों द्वारा, तो उस ट्रैप से आपका दिमाग निकलना चाहेगा। ठीक है, तो उस ट्रैप में रखने के लिए आपको एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम बना के दिया जाता है जिसमें आप ज़िंदगी भर फंसते जाते हो। सुबह उठना है, स्कूल जाना है, जो भी सिलेबस की पढ़ाई है वो करनी है, आनी है, फिर ट्यूशन। ये आपको बचपन से ट्रेंड किया जाता है, किस लिए? नौकरी करने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नौकरी करना बुरी बात है, लेकिन नौकरी जो है, अगर आप सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठते हो अपनी ज़िंदगी भर और आपको लगता है कि सिर्फ एक नौकरी लग जाए और मेरी लाइफ सेट है, तो भाई ये आप दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान खोज रहे हो जो कि आप ज़िंदगी भर करने वाले हो। क्योंकि आप समझो, मैं एक लेवल ऊपर की बात बताता हूँ। जो गरीब इंसान होता है ना, वो अपना समय बेचता है। ठीक है, मतलब एक गरीब इंसान का समय हम खरीदते हैं, उसको पैसे देते हैं, और गरीब इंसान खुद जाके काम करेगा, अपना समय बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा। अब ये बताओ, अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो क्या आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपने समय को बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है। तो ये है आपका एक्टिव इनकम। इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम समझाने वाला हूँ। देखो, मेरा थोड़ा समझाने का स्टाइल अलग है, तो अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। देखो भाई,
एक्टिव इनकम सिंपल सा वो है कि जब तक आप गधा मजदूरी करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे। जिस दिन आपके शरीर ने साथ छोड़ दिया उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम तो 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, फिर रिटायर होते हैं, फिर पेंशन आता है, ये जो कुछ भी है। तो मैं वो बात नहीं कर रहा। ज़िंदगी देखो यार, पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। अगर आप इंसान हो, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल रहा है। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ अलग करोगे तो कुछ अलग परिणाम मिलेगा और मुश्किलें भी कुछ अलग आएंगी जो कि बाकी सबसे अलग होगा। तो वहाँ पे आपका जो दिमाग है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल आपको लगेगा नहीं, क्योंकि बाकी के सराउंडिंग वाले जो हैं आपके, वो उस चीज़ को बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। उनको क्योंकि समझ में नहीं आएगा, वो चाहेंगे आपको खींच के अपने जैसा बनाना। तो देखो सिंपल है ये कि अगर आप जॉब पे जाते हो तो जब तक आप एक्टिवली काम करोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अमीर ये नहीं सोचता है कि मैं एक अच्छा जॉब कैसे लूँ, वो ये सोचता है मेरे भाई कि मैं एक अच्छा सिस्टम कैसे बनाऊँ जिसको मैं ऑटोमेट कर सकूँ, जिससे मुझे पैसा मेरे ना रहने पे भी आए। मतलब अगर मैं सो रहा हूँ तो भी मेरा पैसा कैसे काम करेगा, मेरे पास कैसे पैसा आएगा अगर मैं सो रहा हूँ तो भी। ये चीज़ का जब आप आंसर खोज लोगे तो मैं भी बताऊँगा आपको एग्जांपल, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप सो रहे होगे तो भी आपको पैसा ला के देगा। तो जिस दिन ये आंसर आपको मिल गया ना मेरे भाई, उस दिन से आपकी लाइफ में एक अलग ही लेवल का आपका माइंडसेट चलेगा और धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं, एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और आप ना अभी देखो, अभी क्या जॉब कर रहे हो ना, आप गाड़ी को ऐसे धक्का मार के चला रहे हो, ठीक है। जब तक ढकेलोगे, मतलब जब तक एक्टिवली काम करोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। जिस दिन आप ये धक्का मारना बंद कर दोगे, गाड़ी रुक जाएगी आपकी, ठीक है। आपको पैसा कहीं से नहीं आने वाला है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है आप पैसिव इनकम बनाओ, रॉयल्टी कमाओ। ये शुरुआत में बहुत छोटा होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। आपको जब आप बनाओगे इस फील्ड में, इस लाइन में जाओगे तो आपको बहुत डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। अब पैसिव इनकम में क्या आता है भाई? पैसिव इनकम वो है जिसमें आप अपना समय नहीं बेचते हो लेकिन आपके पास पैसा आता है। सपोज़ आप एक मेहनत करके, एक्टिवली कमा के, जॉब करके, जो भी करते हो आप काम, वो करके एक प्रॉपर्टी लेते हो, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी एक अच्छे लोकेशन पे लेते हो और उसको आप रेंट पे दे देते हो। या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, शॉप के लिए आप रेंट पे दे दिए, या फिर रेसिडेंशियल है तो आप रहने के लिए दे दिए। तो वहाँ से आपको मंथली रेंट आ रहा है, उसमें आपको अपना एक्टिवली टाइम देना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो वो आपका पैसिव इनकम बन गया। तो भाई उस पैसिव इनकम को बनाने के लिए तो पहले आपको एक्टिवली ही काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका सिर्फ सोच, एक सोच कि भाई मैं ये पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, इसकी समझ, फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपके पास होगा तभी आप उसको, उस रास्ते पे आप पैसे को लगा पाओगे और चला पाओगे, और तो ही आपका पैसे से पैसा बनना शुरू होगा। एक एग्जांपल ये हो गया, अगर आप रेंट पे घर दे देते हो या फिर दुकान दे देते हो, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आता है, सबसे बेस्ट। उसके बाद अगर आप कार है आपके पास, उसको आप रेंट पे चला सकते हो या चलवा सकते हो, दे सकते हो, कुछ भी सिस्टम आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो, वो करो, वहाँ से पैसा आएगा। तीसरा, आप स्किल सीखो, ठीक है, खाली टाइम पे रील्स स्क्रॉल मत करो, स्किल सीखो। स्किल सीखो जो जिसके लिए लोग पे कर सके, मतलब जिस चीज़ के लिए आप वैल्यू दे सको। आप मेरा भी वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। आपको कुछ अगर मेरे ये वीडियो देख के कुछ समझ में ना आए, ठीक है, या फिर कोई इस बात का सेंस ही ना बने, रियल वर्ल्ड में ये काम ही ना आता हो, तो आप मुझे देखेंगे ही क्यों? और मेरा चैनल क्यों चलेगा और मेरा चैनल क्यों ग्रो होगा? तो आप भी मुझे देख रहे हो तो ये वीडियो भी मेरे लिए एक एसेट है। एसेट कैसे है? अगर ये वीडियो चल रहा है, एक टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगा, ऐड रेवेन्यू आएगा गूगल एडसेंस की तरफ से, फिर व्यूज़ के हिसाब से मेरा पैसा बनेगा। अब भाई ये वीडियो तो मैं एक बार बना के डालूंगा, लेकिन इस वीडियो से जो मेरी कमाई होगी वो लाइफ टाइम होगी, क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट है। ये जो कंटेंट है ये आज आप देख रहे हो, आप देख के सीख रहे हो, कल को कोई और देखेगा, उसके बाद आपके बच्चे भी देखेंगे। ये इंटरनेट पे एक बार डल गया, एक बार मेरा एफर्ट लग गया, तो ये मेरे को पैसे कमा के मेरे को ज़िंदगी भर देगा और मेरे मरने के बाद भी पैसे देगा, क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट है, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए क्या हुआ, एक एसेट का काम करता है। दूसरा, रॉयल्टी इनकम। अब देखो,
नेटफ्लिक्स जो हो गया या कुछ भी आप वहाँ पे मूवी देखते हो तो वहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में आप मंथली या ईयरली पे करते हो उसको, मतलब कि रिपीटिव उसके पास पैसा आ रहा है, वो एफर्ट तो एक बार डाला भाई, ठीक है। अमेज़ॉन को पकड़ लो, अमेज़ॉन क्या है, सिर्फ एक बीच का ब्रोकर है, ठीक है। बीच का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक तरफ सेलर्स है, एक तरफ बायर्स है, ठीक है, बीच में है अमेज़ॉन। अब ये क्या ट्रस्ट बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, क्या सिस्टम, कि जो सेलर है वो और जो बायर है उसको मैं यहाँ पे मिला दूंगा और यहाँ से सेल्स आएगा। अब भाई सेलर का जो भी प्रोडक्ट बायर खरीदेगा उसके बीच का कुछ हिस्सा मैं कमीशन के तौर पे रखूँगा। तो यहाँ पे अगर करोड़ों सेलर्स हैं, अगर उनसे वो 10% भी कमीशन लेता है तो करोड़ों लोग से उसका कितना बड़ा मुनाफा होगा। मतलब यहाँ पे सेलर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व, बायर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व, और दोनों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बीच का पैसा कमा रहा है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब प्लेटफॉर्म्स। जीपे हो गया, आपका फ़ोनपे हो गया, शुरू में फ्री दिया, आदत दिया, अभी रिचार्ज करो, आप उस पर चार्जेस दो, जो कुछ भी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपका भी प्रॉफिट है, उनका भी प्रॉफिट है और हमारा भी, मतलब यहाँ पे तीनों का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को लूट नहीं रहा है, लेकिन देखो कितना बड़ा बिजनेस ये बन गया। उसके बाद आता है आप रॉयल्टी कमा सकते हो। रॉयल्टी मतलब क्या, कोई भी डिजिटल कोर्स आपको कुछ आता है, अगर सिखा सकते हो, आपके अंदर कुछ है ऐसा जो लगता है कि भाई लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, तो वो उसका आप कोर्स बना के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपना आप डिजिटल कोर्स सेल कर सकते हो। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको पैसिव इनकम देगा। अब एक गरीब आदमी क्या करेगा, देखो बताता हूँ, अगर इक्वल पैसा हो जाता है, गरीब आदमी क्या करेगा, शौक पूरे करेगा, डिज़ायर पूरे करेगा, दिखावे में पूरा पैसा उड़ा देगा, वो इतना खर्च कर देगा और इतना लाइबिलिटी बना देगा जो सिर्फ उसके जेब से पैसा निकालेगा। उसको कुछ नहीं पता, ना उसको टैक्स बचाने आता है, ना उसके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन है, ना वो पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगा। तो वो सिंपल सिर्फ खरीदेगा, चीज़ों को दिखाएगा और मज़े करेगा और बड़े बड़े शौक पूरा करेगा और कुछ दिन में वापस से गरीब हो जाएगा। आप बहुत से एग्जांपल आपको दिख जाएंगे कि ऐसा हुआ है। लेकिन एक अमीर आदमी क्या करेगा, अगर पैसा इक्वल हो गया, जो पैसे हैं उसके पास, उस पैसे को वो पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा, किस लिए, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप बराबर कर चुके तो वो तो ऑलरेडी फाइनेंशियल एजुकेटेड ही है। तो फिर भी मैं एक फ्लो में बताता हूँ, फाइनेंशियली एजुकेट किया, क्योंकि एजुकेशन आपको वो सही डिसीजन लेने में मदद करता है जिससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हो, आप रिस्क को बेहतर मैनेज कर सकते हो, समझ सकते हो कि किस जगह पे मैं पैसा लगाऊंगा तो कितना रिस्क है और मैं पैसे को कैसे डाइवर्सिफाई करूं। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या भाई, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए और मैं अगर 10 लाख रुपए सोचूं कि इस जगह पे स्मॉल कैप फंड से मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी है और सिर्फ इस डिसीजन पे मैं अपना पूरा 10 लाख रुपए लगा दूं और मेरा लॉस हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन अगर मुझे फाइनेंस आता है, मुझे समझ है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, तो मैं 10 लाख में से 2 लाख रुपए मैं स्मॉल कैप में लगाऊंगा, 3 लाख रुपए मैं मिड कैप में लगाऊंगा और 3 लाख रुपए मैं लार्ज कैप में लगाऊंगा। बचा का 3 लाख रुपए जो है वो मैं इमरजेंसी के लिए अपना एफडी करूंगा, क्योंकि भाई प्राइस कितना भी बढ़े या घटे, जब मेरे को इमरजेंसी पड़ेगा तो उस समय अगर शेयर का प्राइस गिरा हुआ रहेगा तो उस समय मुझे इमरजेंसी में बेचना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कैश रहेगा, एफडी रहेगा, तो इमरजेंसी में मेरे पास काम आएगा, ठीक है। काम क्या आएगा, कभी शेयर बहुत गिर गया, मेरे पास कैश रहेगा, मैं चाहूँ तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ इमरजेंसी आ गया, मैं यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए टर्म इंश्योरेंस करवाऊँगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊँगा। क्यों, क्योंकि आपने बहुत कहानी सुनी होगी कि भाई हम भी तो अच्छे खासे घर से थे, बहुत पैसा था, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर में किसी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी या कुछ दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण इलाज में सारा पैसा फूक गया, हमारा ज़मीन बिक गया, सब कुछ बिक गया, गहने बिक गए और आज हम वापस से रोड पे आ गए। इसलिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा ताकि अगर किसी को भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आता है तो वो इंश्योरेंस मेरा कवर करे, क्योंकि मैं भाई छोटा सा एक फ़ी दे करके साल भर के लिए अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ, हर साल मेरे को पैसा पे करना रहेगा। दूसरा चीज़ मैं टर्म इंश्योरेंस कराऊँ, क्योंकि कमा मैं रहा हूँ, पैसे मैं ला रहा हूँ, भाई मैं ही मर जाऊँगा तो मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी। इससे बढ़िया है कि मैं अपना टर्म इंश्योरेंस करा लूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जितना साल का कमाते हो उसका 25 गुना तक आपको लेना चाहिए और उतना मिलता है, वो ले लिए। 2 चीज़ से सिक्योर, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, टर्म इंश्योरेंस करा लिया। अब भाई अगर वैसा कोई दिक्कत भी आता है, मैंने जो इधर माल जमा करके रखा था वो माल मेरा सुरक्षित है, वो माल इलाज में खर्च नहीं होगा,
या कोई भी बड़ी दुर्घटना, उसके लिए इंश्योरेंस कवर कर लेगा। मतलब मैं अपना एक भाई सेफ्टी नेट पूरा, समझ रहे हो, सेफ्टी नेट बिछा लिया मैं। अब क्या है, अब जो पैसे हैं उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर खरीद रहा हूँ, शेयर बढ़ रहा है, मेरा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि शेयर मेरे को हिस्सा मिल जा रहा है, बिना मेरे मेहनत किए, बिना मेरा टाइम खर्च किए, वो मुझे पैसे कमा के दे रहा है। मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा, बैठा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सेविंग अकाउंट में रखूँगा तो 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन रेट ही 7% है, तो मेरा पैसा वैसे भी कम हो रहा है बैंक में रख के। तो बैंक में रखने से अच्छा है कि मैं मार्केट में रखूँ अपना पैसा को, क्योंकि मार्केट में भी सिर्फ हवे में बोल देने से नहीं भाई, कि मैं बोल रहा हूँ मार्केट में लगाओ तो मार्केट में डाल दिए। तुमको यार 100 बात की एक बात, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक एजुकेट नहीं करोगे तब तक खुद से ना फैसला ले पाओगे और ना अपने फैसले पे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यही कारण है मेरे भाई। सबसे इस वीडियो का अगर मैं समराइज़ करके बताऊं तो मेन कारण क्या है कि गरीब गरीब क्यों रहता है, अमीर अमीर क्यों रहता है। तो देखो, गरीब गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो तो रिस्क नहीं लेना चाहता है। दूसरा चीज़, अगर उसको कुछ समझाओ तो उसके मोटी बुद्धि में घुसता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे जितना आता है उतना ही आता है, उतना ही है, मतलब एक्चुअल में सच्चाई, ठीक है, ये सोचता है गरीब। लेकिन अमीर हमेशा समझता है ये कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और वो एक सही सोर्स से सीखता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बुक्स पढ़ता है, फाइनेंशियल बुक, फिर सेल्फ हेल्प का बुक, वो स्किल सीखता है, बिजनेस बनाता है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाता है, ठीक। खुद को उस लेवल तक पहुंचाओ भाई। अगर तुम उस काबिल ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा नेटवर्किंग वैसे लोगों से होगा ही नहीं जो तुमको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद को वैल्यूएबल बनाओगे तो आपका नेटवर्क भी वैसे लोगों से ही बिल्ड होगा जो एक्चुअल में लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब आप खुद ही गोबर गणेश हो तो भाई आपको थोड़ी ना अच्छा कोई भी एंटरप्रेन्योर आपसे आके बात करेगा यार, ठीक है। आप सोचोगे कि अमीर होने के बाद कोई किसी का दिन बदल गया तो वो फिर उसका तो हाव भाव ही बदल जाता, गरीबों से बात नहीं करता, जिसके साथ उठना बैठना था उसी के साथ नहीं। भाई रीज़न है, रीज़न ये है कि तुम फिर वही गरीब वाली बात करोगे उसके सामने, ठीक है, और उसको वो चीज़ अच्छा लगेगा नहीं फिर कि यार क्या बेतुकी बातें हैं, मतलब लोगों का चुगली करना, इसके बारे में भला बुरा बोलना, इसका टांग खींचना, इसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, ठीक है। तो वो उस चीज़ से बाहर जा चुका है। अब उसको चाहिए कि भाई मैं ग्रोथ के बारे में बात करूँ, बिजनेसेस के बारे में बात करूँ, स्किल्स के बारे में बात करूँ, कैसे मैं अपना एसेट बना सकता हूँ, कैसे एसेट मेरे को पैसे देंगे ला करके, ठीक है, पैसिव इनकम क्या है, ये सब चीज़ के बारे में उसके दिमाग में चलता है भाई। तो वो क्यों बैठेंगे गरीबों के साथ, ठीक है। तो गरीबों को ये सोचना है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, उनको सीखना है, क्योंकि अमीर बनना सिर्फ माइंडसेट है, सही सोच, चीज़ों को सही से मैनेज करना, बस इतना ही है। आप अगर ये कर लेते हो, एसेट बना लेते हो, पैसिव इनकम बनाना सीख जाते हो, आपके पास पैसा आ रहा है, एक टाइम पे पैसिव इनकम इतना हो जाएगा कि आपके एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगा, और जो भी घर का राशन है, जो भी बिजली बिल, घर का रेंट, वो सब आपका पैसिव इनकम ही कवर कर देगा। एट द एंड आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, ठीक है। मेन गोल यही होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। उसके लिए जो भी करना है सबसे पहले सीखना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये अगर आप कर लेते हो तो आपके लाइफ में एकदम हाहाकार मच जाने वाला है। क्योंकि इसको भाई एकदम ध्यान से सुनना, ये कोई छोटी मोटी बात मैंने नहीं बताई है आपको। अगर इसको आप समझते हो और फॉलो करते हो तो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, भले थोड़ा टाइम में होगा लेकिन हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो, ठीक है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मुझे भी सपोर्ट करो। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ ताकि भाई आपको मैं गरीबी से निकाल सकूँ, क्योंकि मेरे चैनल का मोटिव यही है कि मैं सारे भाइयों को जो अब फाइनेंशियल तंगी से एकदम परेशान हैं उनको मैं एक राह दिखा सकूं, वो भी एकदम अपने वाले भाषा में भाई, कि आपको समझ में आए कि ये करते क्या है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो, और भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखो।